Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter second of class 8th, that is microorganisms. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आसपास कितने ही प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं हमारे वर्ल्ड में हैं और उन्हें हम देख भी सकते हैं नेकेड आइज से, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिन्हें हम नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए या तो हमें लेंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर माइक्रोब्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम स्पेशली इन्हीं की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट अर्थ में हर जगह ये प्रेजेंट हैं, चाहे वो सोयल, वाटर, एयर, इवन इनसाइड बॉडी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल से मिलके बने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि एल्गी है। ठीक है, और मोस्टली जो है ये सिंगली भी रह सकते हैं या फिर एग्रीगेशन में कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं अगर, तो इनका न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप का है। ऑटोट्रोफ मीन्स अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, और हेटरोट्रोफ दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली भी। एसेक्सुअली में अगर बात करें तो फिजन, जो इनकी बॉडी है 2 या मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। और कुछ कंडीशंस में ये क्या करते हैं, स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या बना देते हैं, अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेते हैं, उस कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, माइक्रोब्स जो हैं हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फोए भी, मतलब हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ हेल्पफुल हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रिपरेशन में। कुछ ऐसे हैं जो डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में। अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करें, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मेनली 4 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, और कुछ एल्गीज भी हैं। ठीक है, सबसे पहले वायरस करते हैं बात। वायरस को पहली बार डिस्कवर जो किया था एक रशियन साइंटिस्ट था, डिमिट्री इवानोव्स्की। ठीक है, सबसे छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो साइज़ है वो कहाँ से कहाँ तक, 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट होता है, 1 माइक्रोन, और उस माइक्रोन का भी 0.0152 0.2 माइक्रोन इनका साइज़ है। ए सेलुलर है, मतलब विदाउट एनी सेल, कोई सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी सेल नहीं होता। ठीक है, इनकी बॉडी में एक डीएनए है, आरएनए है, और उसके बाहर सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है। कुछ कॉमन वायरस जो हम मेनली सुनते रहते हैं, दैट इज़, एक तो है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू में बीमारी फैलाता है, उसको बोलते हैं। एक बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एक HIV है जो ह्यूमंस में एड्स बीमारी है उसको फैलाता है। रिप्रोडक्शन जो होती है वायरस में, ओब्लिगेट पैरासाइट है, दैट मीन दूसरे पर डिपेंड करता है। ये मल्टीप्लाई तभी कर सकता है, ये मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कि ये 1 से 2 भी किसी की बॉडी में जाके ही कर पाएगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, किसी की भी बॉडी हो, या बैक्टीरिया हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, दे रिमेन इनएक्टिव, जब तक ये बाहर हैं बॉडी के तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और किसी भी केमिकल कंपाउंड की तरह स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन मानते हैं। सारे ही वायरस जो होते हैं मोस्टली डिजीज़ फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में देखो कॉमन कोल्ड है, कफ, फ्लू, ये सारी बीमारियां फैलाते हैं। एनिमल्स में माउथ डिजीज़ हैं, फूड की डिजीज़ हैं, प्लांट्स में टोबैको की है, भिंडी की है, ये सब जो है बीमारियां फैलाते हैं। वायरस के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, ये भी सिंगल ही है, और ये भी अर्थ में हर जगह पे प्रेजेंट होता है। साइज़ इसका 0.2 to 10 माइक्रोन, थोड़ा बड़ा साइज़ कह सकते हैं वायरस से।
और ये भी सिंगल भी रह सकता है और ग्रुप में भी रह सकता है। अलग अलग शेप के होते हैं ये, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम। यहाँ फिगर में देखना सब बताए गए हैं शेप्स अलग अलग आपको। कोकस किस टाइप की शेप है, बैसिलस भी, स्पाइरलम भी और विब्रिस भी। कॉमन बैक्टीरिया के नाम ये हैं स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, बैसिलस। इनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, दोनों टाइप से ही होती है, ऑटोट्रोफिक भी और हेटेरोट्रोफिक भी। जो ऑटोट्रोफिक हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपना खाना खुद प्रिपेयर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल्स बनाते हैं अपने आसपास, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया कौन है, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो वो कैसे हैं, सैप्रोफिटिक हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स दूसरे की गली सड़ी चीज़ों को, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर से खाना को लेते हैं, उसे हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। डीकम्पोज कर देते हैं उस खाने को, तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, उन्हें भी बेनिफिट देंगे और उनसे बेनिफिट लेंगे भी, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं लेगुमिनस प्लांट्स की। उनको क्या देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और ख़ुद उनसे शेल्टर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल है ई कोलाई। ये कहाँ रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ये हमसे हमारा फूड शेयर करता है और बदले में हमें क्या देता है, ये विटामिन के देता है और B12, ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो बैक्टीरिया तोड़ देता है और कहाँ पे रहता है, ये काओ गोड जो होते हैं इनके स्टमक में रहता है, उनको सेलुलोज को तोड़ने में हेल्प करवाता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो रेडीमेड फूड ला के उससे होस्ट से लेते हैं और उनको क्या देते हैं, सीरियस डिजीज़ उनमें फैलाते हैं, तो ये नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हो गए। रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, मोस्टली रिप्रोडक्शन जो होती है बाइनरी फिजन से होती है। दैट मीन्स एक सब्सटेंस जो है, ये यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, पहले एक बैक्टीरिया है और वो 2 में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअली बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एक स्पेशल मेथड होता है, उस मेथड का नाम है कंजुगेशन। दैट इज़ आप हायर क्लासेस में पढ़ोगी इस टॉपिक को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 3rd कैटेगरी में आता है। ये भी सिंगल सेलुलर ही है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये एक्वेटिक है, मतलब मोस्टली सिर्फ वाटर में मिलते हैं। अभी तक हमने जो 2 पढ़े उनका क्या था कि वो मोस्टली हर जगह पे मिलते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन प्रोटोजोआ जो हैं वो अमोएबा है, एंटामोएबा, पैरामीशियम है। इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉलोनी में रहते हैं ये मोस्टली, ठीक है। इनका साइज़ थोड़ा और बड़ा कह सकते हैं बैक्टीरिया से, 2 to 200 माइक्रोन है। मोटाइल हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और मूवमेंट करते